ये पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है जिसका ताल्लुक ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से है। सवाल है, कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो दो गैसेज हैं और इन दो गैसेज का रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको कंपेयर करना है, यानी ये बताना है कि कौन सी गैस किस से तेज डिफ्यूज होगी। ठीक है जी। अब सबसे पहला फैसला ये करना है कि इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगाएं। तो रेट तो हम पे वाजे है, और क्योंकि और कुछ नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब ये है कि जी मॉलिक्यूलर मास यानी रेट और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान रिलेशन इस न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगी। और ये वो फार्मूला है जो आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। रेट और मॉलिक्यूलर मास की रिलेशन को लगाएंगे। और आप क्या जानते हैं कि रेट और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है जी, देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। तो न्यूमेरिकल को देखते हुए हम इस न्यूमेरिकल का डाटा बनाने जा रहे हैं। कंपैरिजन करना है रेट ऑफ डिफ्यूजन बिटवीन हीलियम एंड SO2। तो आपने लिखा जी कि इन दोनों के दरमियान असल में आपको रेशो निकालना है कि कौन सी गैस कितने टाइम फास्टर है। देखिए, ये आप जानते हैं कि जो लाइटर गैस होती है वो ज़्यादा तेज डिफ्यूज होती है इन कंपैरिजन विद हैवियर गैस। अभी आप इसके मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हीलियम लाइटर है। इसलिए मैंने हीलियम को किस हाथ पे रखा है? हीलियम को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है, यानी लाइटर गैस को आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखें और हैवियर गैस को आप राइट हैंड साइड पे रखें, तो आपकी रिलेशन सही बनेगी। अच्छा जी, मॉलिक्यूलर मास हीलियम का आपको मालूम है 4 एटॉमिक मास यूनिट, और मॉलिक्यूलर मास सल्फर डाइऑक्साइड का होता है 64 एटॉमिक मास यूनिट। तो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो आपके सामने है जी। रेट और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान रिलेशन को लगाना है, और इनके दरमियान जो रिलेशन होती है वो कैसी होती है? इनवर्स होती है। तो ये आपके दिमाग में है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो लिखेंगे। हमने लिखा जी फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन रेट्स, क्योंकि इन दोनों गैसेस के रेट्स के दरमियान रिलेशन निकालना है। तो उसी के हिसाब से हमने हेडिंग बना दी कि फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन रेट्स। जिस लॉ को इस्तेमाल करना है उसका नाम लिखा यूजिंग ग्राम्स लॉ। अब हमें ये जो फॉर्मूला जो आपके दिमाग में है रेट और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान, अब इस कंडीशन पे इस न्यूमेरिकल के हिसाब से किस गैस को ऊपर रखना है, किस गैस को नीचे रखना है, यानी किस गैस को ए मानना है, किस गैस को बी मानना है। तो ये थोड़ी सी ट्रिक है, जरा इसको अगर आप जान लें तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए आसान है, वरना तो ये आप इसका जवाब सही तरीके से नहीं दे सकेंगे। तो ये फॉर्मूला आपके सामने है जी। अगर आप इस फॉर्मूले में देखें तो मैंने हीलियम को ऊपर रखा है। ठीक है जी। और क्योंकि रिलेशन इनवर्स है तो आप यहाँ पे देखें जी, क्या देख रहे हैं आप? आपने ये देखा जी कि जब मैंने हीलियम को ऊपर रखा है तो हीलियम के मॉलिक्यूलर मास को नीचे रखा है। बस इसी बात का ख्याल रखना है। और सल्फर डाइऑक्साइड के जो रेट को मैंने नीचे रखा है तो उसके मॉलिक्यूलर मास को मैंने ऊपर रखा है, क्योंकि रिलेशन कैसी है जी? इनवर्स रिलेशन है। ठीक है जी। अब हिंट क्या है आपके लिए जी? और वो हिंट ये है जी कि ये फॉर्मूला आपने इस तरह से सेट करना है, यानी आप अपने दिमाग में बिठा लें कि जब भी आपसे कंपैरिजन के बारे में कहा जाएगा तो आप पे लाजिम है, अगर आप इस न्यूमेरिकल को सही तरीके से करना चाहते हैं, अपनी आसानी करना चाहते हैं, तो ये आदत अपना लें जी। तरीका क्या है जी कि जब भी कंपैरिजन का न्यूमेरिकल हो तो जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो उसको न्यूमिरेटर में रखेंगे। जो ऊपर वाली चीज है उसको न्यूमिरेटर, जो नीचे वाली चीज है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो, आप इस फार्मूले को इस तरह से बनाएं कि जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो उसे कहाँ रखेंगे? उसको न्यूमिनेटर पे रखेंगे। और आप जानते हैं कि रिलेशन कैसी है? इनवर्स रिलेशन है। तो जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसको जब आपने ऊपर रखा तो उसका रेट कहाँ चले जाएगा? उसका रेट नीचे लिखा जाएगा। और बाकी दूसरी गैस के बारे में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये एक आसानी के लिए ये एक हिंट मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि इससे आपका ये न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा और मैथमेटिकल वर्किंग आपकी कम से कम हो जाएगी, अगर इस बात को याद रखें। नहीं तो अगर आप SO2 के रेट को ऊपर लिख लेते तो भी आपका फॉर्मूला गलत नहीं होता। हाँ, गलत फॉर्मूला जब होता है कि जब आप इनकी रिलेशन यानी इनवर्स रिलेशन को डायरेक्ट रिलेशन में कन्वर्ट कर देते तो आपका ये फॉर्मूला गलत हो जाता। तो ये फॉर्मूले में हमने एक बात की थी
कि हिंट क्या है, जब भी कंपैरिजन के न्यूमेरिकल हो तो आप अपनी आसानी के लिए जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो उस गैस के मॉलिक्यूलर मास को ऊपर रखें और उसके हिसाब से जो रिलेशन है जी, रिलेशन के हिसाब से आप उस फॉर्मूले को क्या कर लें जी, लिख लें। तो ये फॉर्मूला आपने लिख लिया जी। अब जब आपने ये फॉर्मूला लिख लिया और अगर आपने ये फॉर्मूला करेक्ट लिखा है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके पास डाटा मौजूद है। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को पुट करना है, वैल्यू को पुट करके मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना है और आपके पास जवाब आ जाएगा। तो मैंने वैल्यूज को पुट करने जा रहा हूँ मैं। तो क्योंकि इनकी वैल्यूज के दरमियान मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मुझे वैल्यूज निकालनी है, इसलिए मैंने इनको लिखा। मॉलिक्यूलर मास सल्फर डाइऑक्साइड का 64 है तो मैंने 64 लिख दिया। मॉलिक्यूलर मास हीलियम का 4 है तो मैंने इसको 4 से डिवाइड करवा दिया। मैंने इसको सॉल्व किया तो 64 डिवाइड बाय 4 जवाब आता है 16। ठीक है जी। आगे आपने सॉल्व किया तो जवाब आपके पास क्या आ रहा है जी, √16 होता है 4। अब हमने क्या किया, ये SO2 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो आपके पास क्या आ गया, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स दैट ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। और इसके हिसाब से बहुत आराम से आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं और अल्फाज में जवाब देना इस सवाल के लिए ज़रूरी है क्योंकि उसने आपसे एक कंपैरिजन का पूछा था। तो आप क्या लिखेंगे जी, हीलियम डिफ्यूजेस 4 टाइम्स फास्टर देन SO2। तो आपको पता लग गया जी कि हीलियम कितने टाइम, यहाँ पे जो नंबर आएगा ये नंबर होल नंबर आना चाहिए। ठीक है जी, यानी कम, ये डेसिमल में नहीं आना चाहिए कि 0 पॉइंट समथिंग आ गया तो 1 या 1 से 1 का मतलब तो जो है ना दोनों गैसेस सेम हो गई, तो ये 1 से बड़ा होना चाहिए जी। ठीक है जी, तो 1 से बड़ा का मतलब है जी फास्टर। और अगर आप इस फॉर्मूले को उल्टा लिख देते तो फिर ये जवाब आपके पास 0 पॉइंट समथिंग आता, तो वहां फिर आपको स्टेटमेंट लिखने में परेशानी होती। इसलिए एक हिंट बताई है, इसका ख्याल रखिएगा। क्या बताया जी कि जब भी कंपैरिजन कहा जाए तो आप कोशिश करें कि फार्मूला ग्राम्स लॉ का इस तरह लिखें कि जिस गैस का मास ज्यादा हो उस गैस का मॉलिक्यूलर मास आप क्या लिखें जी, ऊपर लिखें। इनवर्स रिलेशन है तो इसलिए उस गैस का रेट कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा, और दूसरी गैस का फिर उसके हिसाब से लिखा जाएगा।